मटकी में से फूलों की बारिश हो रही है जो कि अपने टायर के तालाब में आके रुकी है। देख रहे हो, नजारा बहुत सुंदर लग रहा है। पिटूनिया के जो ये रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं ना, इस सर्दी में इन्होंने गर्म माहौल बना दिया है। ये आपके टेरेस गार्डन को सुंदर ना बहुत सुंदर, नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देगा। एक बार आप इसकी साइड तो देखो, एकदम शांति का माहौल बनेगा, रिलैक्स फील करोगे। इसके साइड में तो बैठ के देखो, ऊपर आसमान और साइड में फूलों का झरना, वाह क्या बात है। अगर आप भी फूलों का झरना बनाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपना फूलों का झरना बनाने के लिए मैं ले आया हूँ ये पीवीसी पाइप और साथ ही में लाया हूँ ये स्केल मेजरमेंट करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस पाइप को कैसे डिजाइन किया है। देखो, ऊपर की साइड मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़ रखा है। फिर उसके बाद मैंने ये ओवल शेप बनाई है 8 सेंटीमीटर की, और इसे भी मैंने हाफ बांट रखा है 4 सेंटीमीटर पे। ध्यान से देखो, ऊपर की साइड है 4 सेंटीमीटर का गैप, फिर उसके बाद है 4 सेंटीमीटर और फिर से है 4 सेंटीमीटर। टोटल हुआ ये 8 सेंटीमीटर का ओवल। सेम इसी तरीके से मैंने ये आगे तक डिजाइन बना रखा है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का गैप, फिर 8 सेंटीमीटर का ओवल, 4 सेंटीमीटर का गैप, फिर 8 सेंटीमीटर का ओवल। इसी तरीके से मैंने ये टोटल 12 ओवल शेप इस पाइप के ऊपर बना रखी है। अब मैं ले आया हूँ ये कटर इस पाइप की कटिंग करने के लिए। कहाँ से कटिंग करूंगा? देखो, जो मैंने ये ओवल को हाफ बांट रखा है, मैं वहीं पर इसे कट करने वाला हूँ। कितना कट करूंगा? पूरा पाइप काट दूंगा क्या? नहीं, देखो मैं इसे खाली 40% ही कट करने वाला हूँ। 40% से 1% भी आपको ज्यादा कट नहीं करना है, वरना जो आप इसके अंदर मिट्टी भरोगे और वो साइडों से निकल जाएगी। तो इसलिए आपको खाली इस पाइप को 40% ही कट करना है। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे ओवल को बीच से कट कर लेता हूँ। तो देखो, हमारे सारे ओवल शेप को हमने बीच से कट कर दिया है। अब बस ये लास्ट ओवल शेप बची है, तो इसे भी हम कट कर देते हैं। तो हमारी लास्ट ओवल की शेप भी ये बीच से कट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हमारी हर एक ओवल शेप मैंने बीच से कट कर दी है, और बिल्कुल सीधी कट करी है, स्ट्रेट कट करी है। आप टेढ़ी मेढ़ी कट मत करना, वरना आपके पाइप का डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। देखो, लास्ट में मैंने एक ये नया डिजाइन बनाया है। ये बनाना जरूरी है, आपको आगे चल के पता चलेगा मैंने ये क्यों बनाया है। इसकी मेजरमेंट बताऊं तो ये भी मैंने 8 सेंटीमीटर पे ही बनाया है। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो दोस्तों, मैंने ये 40% नहीं बल्कि 50% पे मेजरमेंट इसकी ली है। यानी कि हम और सारे ओवल शेप को खाली 40% ही कट कर रहे थे उनकी चौड़ाई, लेकिन हम इस वाले नए डिजाइन को 50% कट करने वाले हैं। तो हमारा ये नया डिजाइन भी कट हो गया है। अब मैंने ले ली है ये हीट गन मशीन अपने पाइप को गर्म करने के लिए। यानी कि जो हमने अपने पाइप के ऊपर ये ओवल शेप बनाई है, हमें इसे हीट करना है। कितनी देर? खाली हमें इसे 2 से 3 मिनट हीट करना है। फिर ये जो हमारे ये पाइप है बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हम इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं। ध्यान से देखो, जो हमारा ओवल है जहां से हमने इसे कट करा था, अब वो फूलने लग गया है, यानी कि पूरा हीट हो चुका है। अब मैंने ले लिया है ये वुड पीस, एक लकड़ी का पीस ले लिया है। और जो हमारे ये ओवल है, आपको पता है इसके 2 पार्ट है। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम अंदर की साइड दबाएंगे। जब हमने ये लकड़ी ली है, इससे हम इसे अंदर की साइड दबाने की कोशिश करेंगे, और फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसे बाहर की साइड निकालेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, सेम आपको ऐसे ही करना है। और साथ ही में मैं अपने पाइप के ऊपर पानी भी छिड़क रहा हूँ। देखो, अभी हमारा पाइप गर्म है, तो इसे हम कैसी भी शेप दे सकते हैं, और इसे ठंडा भी हमें तुरंत ही करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो इसे शेप दे रहे हैं वो उसी शेप में ढल जाए। तो हमने अपने पहले ओवल शेप को डिजाइन दे दिया है। देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग अलग ही दिख रही है और कितना ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। मैं इसी तरीके से अपने पूरे पाइप को डिजाइन कर लेता हूँ। तो देखो, मैंने इसी तरीके से अपने आधे पाइप को डिजाइन कर दिया है। अब तो बस लास्ट ओवल शेप बची है डिजाइन देने के लिए। ध्यान से देखो दोस्तों, आप कैसे मैं इसे डिजाइन दे रहा हूँ। तो देखो, मैंने अपने पूरे पाइप को डिजाइन दे दिया है। कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है। कितने अच्छे से इसकी फिनिशिंग निकल के आई है, हर एक चीज बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने एक घर पर बनाया है, ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर से एक नया प्लांटर लाया हूँ। तो अब बारी आ गई है इसके ऊपर पेंट करने की। वैसे तो दोस्तों ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर ये येलो कलर का पेंट करने वाला हूँ। पेंट करने के बाद दोस्तों, जो हमारे ये पाइप है ना, ये एक नेक्स्ट लेवल की सुंदरता लाएगा अपने अंदर।
तो हमारे पाइप के ऊपर येलो कलर का पेंट हो गया है। अब मैं ले आया हूँ ये रेड कलर की बहुत बड़ी मटकी। दोस्तों पहले हम इसके अंदर पानी पीते थे, यानी कि मटके का पानी। आपको तो पता ही है मटके का पानी कितना अच्छा रहता है, लेकिन अब आरओ आ गया है तो मटकी कोई काम की है नहीं। और ये पता है मटकी मैंने अपनी पोर्टू इलाका का भी झरना बनाया था, यानी कि फुलबाड़ी का झरना बनाया था। उस वाली वीडियो में मैंने इस मटकी के ऊपर ये रेड कलर का पेंट किया था, लेकिन अब ये रेड कलर का पेंट फीका हो गया है, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर मैं दोबारा से ये रेड कलर का पेंट कर देता हूँ। अगर आपको फुलबाड़ी का झरना बनाना भी सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारी मटकी के ऊपर पेंट हो गया है। अब मैं ले आया हूँ अपनी गाड़ी का बेकार घिसा हुआ टायर। देखो जो टायर है वो काले रंग का तो होता ही है, लेकिन इसका जो ये ब्लैक कलर है ये फेडेड है, तो इसलिए मैं अपने टायर के ऊपर भी ये ब्लैक कलर का पेंट करने वाला हूँ। तो हमारे टायर के ऊपर ये ब्लैक कलर का पेंट हो गया है। ध्यान से देखो, जो ये ब्लैक कलर है ना, ये कैसे शाइन मार रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो एक शीशे की तरह काम कर रहा है। देखो टायर के अंदर आपको ग्रो बैग, मटकी और पाइप तीनों चीज दिख रही होगी। तो हमारी ये मटकी, पाइप और टायर तीनों बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर आ गई हमारी पिटूनिया की प्योद, जो कि अपनी सीडलिंग ट्रे में लग रही है। दोस्तों ये मैंने अपने घर पर तैयार नहीं करी है, ये मैं नर्सरी से लाया हूँ। अगर आपको पिटूनिया को घर पर तैयार करना है, बीज से तैयार करना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर लग रहा है हमारा प्लांट का एक स्टैंड, जो कि मैंने एक विंडो के ऊपर बांध रखा है। किस चीज से बांध रखा है दोस्तों? मैंने ये लोहे के तार से बांध रखा है। देखो एक यहाँ पर बंध रहा है, एक यहाँ पर बंध रहा है, और एक हमारा नीचे की साइड यहाँ से बंध रहा है। देखो मैंने कितने ज्यादा मजबूताई से बांधा है। और ये मैंने यहाँ पर इसलिए बांधा है क्योंकि मैं इसके ऊपर मटकी रखने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैंने रेड कलर का पेंट करा था, उसी मटकी को मैं इसके ऊपर रखूंगा। जरूरी नहीं है कि आपको मेरी तरह ही करना है, आप अपनी मटकी को एक दीवार के ऊपर भी रख सकते हो। अब मैं अपने स्टैंड के अंदर मटकी को रख रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, जिधर से हमारी मटकी का मुंह खुल रहा है ना, मैं वो साइड टायर की तरफ कर रहा हूँ, यानी कि मटकी को नीचे की साइड झुका के इसके अंदर रख रहा हूँ। देखो मटकी कितने अच्छे तरीके से रख गई है, बिल्कुल मजबूताई से रखी गई है और बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। ये इसमें से कभी भी नहीं निकलेगी, क्योंकि इसकी गोल शेप इस स्टैंड के अंदर फंस गई है। अब मैंने ले लिया है ये पाइप। पाइप का जो मुंह है ऊपर की साइड, वो हम अपनी मटकी के अंदर डालेंगे, और जो पाइप का नीचे वाला हिस्सा है वो हम टायर के किनारे पे रखने वाले हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, सेम आपको ऐसे ही करना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो जो हमने ये सेटिंग बिठाई है ना, वो कितने ज्यादा अच्छे से बैठी है। हमने स्टैंड अपने विंडो से अच्छे से बांध दिया है, और स्टैंड के ऊपर रखी है हमारी ये मटकी, और मटकी से निकल रहा है ये पीवीसी पाइप, जो कि अपने टायर के किनारे के ऊपर आके रुका है। ये स्ट्रक्चर हमारा बन के हो गया है बिल्कुल रेडी। तो चलो अपने टायर के अंदर सॉइल मिक्स को भरते हैं। सॉइल मिक्स हम कहाँ से भरेंगे? टायर में इतना सारा खाली स्पेस है, मिट्टी भरी कहाँ से जाएगी? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे टायर के नीचे वाला हिस्सा है, उसकी जो किनारी है वो हमारी छत से इतनी ज्यादा उठी हुई है, यानी कि इतना गैप है। हम इस गैप को कैसे खत्म करेंगे? उसके लिए मैं ले आया हूँ ये टैल वाली ईंट। इसे हम अपने टायर के बिल्कुल बीच में, यानी कि मिड में रखने वाले हैं। और फिर ले आया हूँ मैं ये रबर की शीट, जो कि अपनी ये पिंक कलर की है, और इसके अंदर मैंने इतने सारे छेद कर रखे हैं, और शीट देखो कितनी ज्यादा मोटी है। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, इसे टायर के बीच में रखेंगे, यानी कि देखो साइडों से तो टायरों की किनारियों के ऊपर ये सेट हो जाएगा, और बीच में इसे सपोर्ट मिल जाएगी, जो हमने बीच में ये ईंट लगा रखी है। और जो ये छेद है ये ड्रेनेज होल का काम करेंगे। अब अपने इतने सारे ड्रेनेज होल को हम कैसे कवर करेंगे? तो उसके लिए मैं ले आया हूँ ये जालीदार कपड़ा। दोस्तों ये ग्रीन नेट का कपड़ा है। तो चलो अब अपने टायर के अंदर सोइल मिक्स को फिल कर लेते हैं। सोइल मिक्स मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिया है 60% गार्डन सोइल, खेत की उपजाऊ मिट्टी। मिट्टी देख रहे हो कितनी ज्यादा भुरभुरी है। फिर मैंने लिया है 40% काउडंग कंपोस्ट, गोबर की खाद, और थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफ फंगीसाइड। बस इन सबको मिक्स करना है और हमारा सोइल मिक्स बन के हो गया है ये रेडी। तो हमारी सोइल मिक्स बन के हो गई है तैयार। तो अपने टायर के अंदर सोइल मिक्स को फिल करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखो हमारे टायर के अंदर कितनी मिट्टी भरी जाएगी। ये डाला मैंने पहला डब्बा। देखो ये हमारा प्लास्टिक पोट है 12 इंची का, ये मैंने पूरा भर के पहला डब्बा डाल दिया है मिट्टी का। ये डल गया दूसरा डब्बा हमारा 12 इंची का। ये डल गया तीसरा डब्बा 12 इंची का।
ये डल गया चौथा डब्बा अपने 12 इंची का, यानी कि एक टायर के अंदर 12 इंच के प्लास्टिक पोर्ट 4 मिट्टी भर के डले हैं। देख रहे हो कितनी सारी मिट्टी फिल होती है। तो चलो अब अपने पाइप के अंदर भी मिट्टी फिल कर लेते हैं। तो हमारे पाइप के अंदर मिट्टी फिल हो गई है। अब मैंने ले ली अपनी पिटूनिया की प्योद, जो कि अपनी सीडलिंग ट्रे में लग रही है। तो चलो इसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालना बहुत आसान है, मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियो में बता भी रखा है। हमें क्या काम करना है, जो हमारी सीडलिंग ट्रे है उसे नीचे की साइड से अगर आप भींचते हो तो जो हमारी प्योद है वो ऑटोमेटिक ऊपर की साइड आएगी। आप उसे पकड़ के आराम से उठा सकते हो, वो सीडलिंग ट्रे से बाहर निकल जाएगी। सेम इसी तरीके से अपनी सारी प्योद को सीडलिंग ट्रे से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारी सारी पिटूनिया की पौध बाहर निकल गई है। अब मैं अपने पाइप के अंदर पिटूनिया की पौध लगाता हूँ। देखो लगाना बहुत आसान है, मिट्टी में थोड़ी सी जगह करना और पौध को बिल्कुल बीच में मिड में रखना और सोइल मिक्स से ढक देना। इसी तरीके से मैं अपने सारे पाइप में पिटूनिया के पौध को लगा देता हूँ। तो पाइप के अंदर हमने पिटूनिया की सारी प्योद लगा दी है। अब अपने टायर के अंदर पिटूनिया की प्योद लगाते हैं। हम इसके अंदर कितनी प्योद लगाएंगे, देखो हमने टायर के अंदर 12 इंची के 4 डब्बे बाहर की मिट्टी डाली है और एक 12 इंची के डब्बे में हम 4 पौधे लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम इसके अंदर 16 पौधे लगा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मिट्टी ज्यादा है तो हम इसके अंदर ज्यादा पौधे लगा दें। बेशक से मिट्टी ज्यादा है लेकिन ऊपर की साइड पौधे को जगह भी तो होनी चाहिए बढ़ने की। तो इसलिए हम इसके अंदर टोटल 9 ही पौधे लगाने वाले हैं। 3 प्योद लेफ्ट साइड, 3 प्योद मिड में और 3 प्योद राइट साइड। तो इसी तरीके से मैंने पिटूनिया की सारी प्योद टायर के अंदर लगा दी है, पाइप के अंदर भी लगा दी है। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी हम वाटर कैन से डालेंगे, पाइप से मत डालना वरना मिट्टी पाइप से निकल के बाहर आ जाएगी। और स्टार्टिंग में तो देखो अगर आप वाटर कैन से भी पानी डालते हो तब भी मिट्टी बाहर निकलेगी, क्योंकि मिट्टी पहले स्टार्टिंग में सेट होएगी, पाइप के अंदर जमेगी। जमने के बाद मिट्टी फिर बाहर नहीं निकलेगी। एक बार जब आप पहली बार पानी डालोगे तो मिट्टी बाहर निकल सकती है। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। देखो जो हमारी पिटूनिया की पौध है ना, वो हमारे टायर के अंदर कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है और ये आगे चल के कितने ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर पाइप के अंदर दिखाऊं तो देखो पाइप के अंदर भी बिल्कुल सेट हो गए हैं और मिट्टी भी देखो अच्छे से जम गई है। अब तो बस इंतजार रहेगा हमारी पिटूनिया की पौध का बड़े होने का। तो चलो मैं आपको इसके आगे का अपडेट दिखाता हूँ। देखो जो हमने अपनी पिटूनिया की प्योद पाइप के अंदर लगाई थी अब वो बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। देखो जो ये कॉलम है ना, ये पिटूनिया के प्योद से बढ़ते जा रहे हैं। अब जो पिटूनिया की प्योद है ना, इन कॉलम से बाहर निकलेगी और ये फैलने लगेगी। लेकिन अगर आप ये टायर देखोगे तो टायर की जो मिट्टी है उसके अंदर आपको काई दिखेगी लगी हुई, यानी कि ओवर वाटरिंग। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह ये फूलों का झरना बनाते हो तो टायर के अंदर पानी बिल्कुल ना के बराबर देना, क्योंकि जब मैं पाइप के अंदर पानी डालता हूँ तो वो पानी सारा हमारे टायर के अंदर आता है निकलता हुआ। तो इसलिए टायर के अंदर पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारी पिटूनिया की प्योद हमारे पाइप के कॉलम से बाहर निकलेगी, वो बाहर निकलनी शुरू हो गई है। ध्यान से देखो, अब कॉलम नहीं दिखेगा, खाली हमारी पिटूनिया की प्योद ही दिखेगी। और देख रहे हो ग्रोथ कितने ज्यादा अच्छे से चल रही है, सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी है। हमें जो रिजल्ट है ना वो बिल्कुल गजब मिला है। ये है हमारी मेहनत का पहला फल। देखो हमारे पहले पिटूनिया के पौधे में ये पर्पल कलर का फूल निकला है, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और नीचे देखना ये पिंक और व्हाइट कलर में, ये भी बहुत सुंदर है। और फिर दोबारा से आ गई है पर्पल कलर के फूल। ये फूल तो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेगा और पर्पल कलर इसके तो क्या ही कहने। और फिर आ गया ये रेड और व्हाइट कलर में। पिटूनिया के तो इतने अलग अलग कलर के फूल होते हैं, बहुत सारे। फिर आ गया पिंक और व्हाइट कलर में, फिर आ गया ये पर्पल कलर में। और ये देखना नीचे पिंक कलर में, ये है डार्क पिंक कलर।
बहुत सुंदर फूल खिलने अब शुरू हो गए हैं। फिर आ गए पिंक और व्हाइट। लेकिन टायर के अंदर अभी एक भी फूल नहीं खिला है, लेकिन आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टायर के अंदर पौधे हैं किस तरीके से बुशी हो रहे हैं। फ्लावरिंग बहुत ही ज्यादा होने वाली है। अब तो फ्लावरिंग बढ़ती जा रही है। अभी तो कुछ ही फूल खिले हैं। जब ये नजारा है, जब ये पूरा फूलों से लद जाएगा ना, तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। है ना कितनी गजब की चीज। ये पिटूनिया पौधा बहुत आसान है उगाना। अगर आप इसे इस तरीके से उगाओगे तो कोई भी देख के हैरान हो जाएगा। लगेगा ना ये फूलों का झरना। अब देखिए आप मेरी वीडियो का ये लास्ट अपडेट। वाह क्या बात है, दिल खुश कर दिया। देख रहे हो, इसे कहते हैं फूलों का झरना। अब बन के हो गया ये तैयार। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बता देना। लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो चलो मैं आपको एक बार डिटेल में दिखा देता हूँ। ये रही हमारी मटकी, जिसमें कि निकल रहे हैं बहुत ही सारे रंग बिरंगे फूल। पर्पल कलर, रेड व्हाइट मिक्स, पिंक व्हाइट मिक्स, डार्क पिंक, व्हाइट कलर, यानी कि बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। ये सारे फूल आके रुके हैं हमारे टायर के तालाब के अंदर। देखो चारों तरफ बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर एक बार साइड से व्यू दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है। अगर दूसरी तरफ से दिखाऊं तो देखो यहाँ पर भी फूल बिल्कुल लदे हुए हैं। लग रहा है ना ये असल में फूलों का झरना। कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये तो मैंने पिटूनिया का झरना बनाया है। अगर आपको कोई और से पौधे का झरना बनवाना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उसके ऊपर भी एक नई वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये फूलों का झरना आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।